बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, मैं आपको एब्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे मरहले की जमात हश्तम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। अजीज तलबा, आज हमने उर्दू अदब में नज़म एक कमरा इम्तिहान में पढ़नी है, जो हमारी दरसी किताब सरीर खामा के सफ़ा नंबर 101 से 103 पर मौजूद है, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए दरसी किताब, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह हैं। नज़म का तारुफ। नज़म एक कमरा इम्तिहान में जिंदगी को एक इम्तिहान और दुनिया को एक इम्तिहानगाह करार दिया गया है। जिस तरह इम्तिहानात की तैयारी ज़रूरी है, उसी तरह ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है और हमें उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। अजीज तलबा, आज का तदरीसी अमल शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हर अच्छे काम का आगाज अच्छे अंदाज से करना चाहिए। आज की अच्छी बात। जिंदगी अल्लाह ताला की कीमती नेमत है, इसलिए हमें उसे अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का दिलेरी से मुकाबला करना चाहिए। अजीज तलबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम तालीम हासिल करने के लिए किस इदारे का रुख करते हैं? बिल्कुल सही, स्कूल या किसी तालीमी इदारे का। तालीमी साल के इख्तिताम पर तलबा को अगली जमात में जाने के लिए किस मरहले से गुजरना पड़ता है? इम्तिहानी मरहले से। बिल्कुल ठीक। तलबा कहां बैठकर अपना तालीमी इम्तिहान देते हैं? कमरा इम्तिहान में। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अजीज तलबा, अब आ जाते हैं मकासदे तदरीस पर। तलबा नज़म की इकसाम से आगाही हासिल करते हुए आज़ाद नज़म और अमजद की शायरी पर तबादला ख्याल कर सकेंगे। दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ वज़न में नज़म पढ़ सकेंगे। नज़म पढ़कर इस हकीकत से आगाह हो सकेंगे कि ये जिंदगी भी एक इम्तिहान है और ये दुनिया एक इम्तिहानगाह। लुगत के इस्तेमाल की मश्क और नज़म की तशरीह इनफरादी तौर पर कर सकेंगे। तलबा नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर कर सकेंगे। नज़्म और शायर का तारुफ। नज़्म एक कमरा इम्तिहान में उर्दू ज़बान के बुलंद पाया शायर अमजद इस्लाम अमजद की तहरीर करदा है, जिसमें उन्होंने उन तलबा का जिक्र किया है जो सारा साल पढ़ाई से जी चुराते हैं और सारा साल लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, फिर उन्हें कमरा इम्तिहान में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमजद इस्लाम अमजद की शख्सियत के हमाजहत पहलू हैं। वो ना सिर्फ बुलंद पाया शायर हैं, बल्कि बहैसियत अदीब, दानिश्वर और ड्रामा निगार भी वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अलावा अजी वो एक बेहतरीन उस्ताद और माहिर तालीम भी हैं। नज़म का इखलाकी पहलू। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, इसीलिए इसे आखिरत की खेती कहा गया है। लिहाजा हमें इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी का लाहे अमल मुरतब करना चाहिए।
جس طرح امتحانات کی تیاری ضروری ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک امتحان ہے اور ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے روزمرہ کے مسائل کا مؤثر حل اپنے حالات اور واقعات کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مسئلے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور اس کے حل کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ محنت، کوشش اور لگن سے ہی زندگی کے مشکل اور کٹھن مراحل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آ جاتے ہیں نظم کے مرکزی خیال پر۔ ہم ساری زندگی حالت امتحان میں ہی رہتے ہیں اور ہمیں ہر لمحہ کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل مسئلے اور آزمائش کو اس کے درست تناظر میں حل کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، نظم کی بلند خوانی سے پہلے ذرا نظم میں موجود مشکل الفاظ کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ نظم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: بے نگاہ، نظر بچا کر، بے خیال، بے دہانی، کنکھیوں، نظر چرا کر، حاشیے، لکیریں، آنگن، صحن، لازم، ضروری۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 101 سے 103 پر نظم ملاحظہ فرمائیے تاکہ نظم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، نظم ایک کمرہ امتحان میں شاعر امجد اسلام امجد کی تحریر کردہ نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے کمرہ امتحان کا ذکر کرتے ہوئے ان طلبہ کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے جو سارا سال لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، اپنی تعلیم و تدریس کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور پھر سال کے اختتام پر جب امتحان کا وقت آتا ہے اور وہ کمرہ امتحان میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ممتحن ان کے ہاتھوں میں امتحانی پرچہ تھماتا ہے تو پرچہ ہاتھ میں آتے ہی ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر جب تھوڑی دیر میں حواس بحال ہوتے ہیں تو وہ پھٹی آنکھوں سے پرچے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، پرچے پر تحریر الفاظ اور سوالات پر انگلیاں پھیرتے ہیں، سوالات پڑھتے جاتے ہیں اور سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں تو کیا کریں۔ اس کے بعد ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہیں سے امداد غیبی انہیں مل جائے۔ ہر طرف سے نظریں بچا کر یہاں وہاں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے طلبہ کے پرچوں کو ہی اپنا رہنما سمجھتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہیں سے سوالات کے جوابات ہی مل جائیں اور کسی حد تک پرچہ حل ہو جائے۔ اس کے لیے نقل کے جدید سے جدید طریقے نکال لیتے ہیں، جیسے انہوں نے نقل میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے اور نقل کرنے کے طریقوں میں انہیں کوئی مات نہیں دے سکتا، اور پھر جب ان کی نظر ممتحن پر پڑتی ہے تو اپنی جوابی کاپی پر اس طرح لکیریں کھینچتے اور دائرے بناتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممتحن کسی اور پر توجہ دیں، انہیں تو سوالات کے جوابات آتے ہیں اور وہ تو اپنا پرچہ حل کرنے میں مصروف ہیں۔ عزیز طلبہ، شاعر جو کہ اپنے آپ کو ممتحن قرار دے رہے ہیں، وہ اس طرح کے مناظر امتحان گاہوں میں دیکھ کر نہ صرف خود بھی محظوظ ہوتے تھے
बल्कि अपने दोस्तों को भी बताते हैं ताकि वो भी लुत्फ अंदोज हों। ये सब सोचकर और देखकर मुम्तहन यानी शायर के दिलो दिमाग में एक ख्याल, एक सवाल उठा है जो कि सैकड़ों सवालों पर भारी है, और वो अपने आप को वक्त की अदालत में खड़ा पाते हैं और अपने आप सवाल करते हैं कि ये जिंदगी जो है हमारी, वो भी हमें पर्चे या इम्तिहान की सूरत में दी गई है। ये भी एक सवालनामा है, इम्तिहानी पर्चे की तरह है। कभी ये सोचा कि इस पर्चे को किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है? कुछ अक्लो समझ में आया है? कभी गौर और फिक्र किया है? इम्तिहान जिंदगी के पर्चे के सब सवाल लाजिम और जरूरी होने के साथ साथ मुश्किल भी हैं, और उसको हल करने के लिए कोई रियायत, कोई इजाफी वक्त नहीं दिया गया है। जिंदगी के हर लम्हे का हिसाब किताब देना है, सबके मुतालिक सवाल होगा। ये सब सोचकर मुम्तहन भी अपने आप को मुश्किल में पाते हैं और उनकी हालत भी गैर है। और अब उनकी हालत और कैफियत भी उन तलबा की तरह है जो बगैर तैयारी के कमरे इम्तिहान में आ बैठे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अपने पर्चे को हल कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि पर्चा जिंदगी को हल करने के लिए उनका कोई हमदर्द व मददगार नहीं है। अब वो भी पर्चे को फटी आंखों और बेख्याल हाथों से उलट पलट कर देख रहे हैं, लकीरें लगा रहे हैं, दायरे बना रहे हैं, या फिर सवालनामे को देखते ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना वक्त जाया कर दिया है और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वह अपने मुम्तहन को क्या जवाब दें, क्या करें, क्योंकि जिंदगी का इम्तिहान पास करने या उसमें कामयाब होने के लिए हमें एक लाहे अमल दिया गया है, और अगर हमने उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजारी तो हमें भी नाकामी और नामुरादी का सामना करना पड़ेगा, और फिर हमारा कोई हामी और मददगार भी नहीं है। अजीज तलबा, अब आ जाते हैं एआदे की तरफ। बेनिगाह आंखों से पर्चे को कौन से तलबा देखते हैं? बिल्कुल सही, वो तलबा जो पर्चे की तैयारी करके नहीं आते। सवालात के जवाबात ना आने पर वो क्या करने की कोशिश करते हैं? नकल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। जिंदगी ने हमारे हाथों में क्या थमाया है? सवालनामा। हम सारी जिंदगी किस हालत में रहते हैं? हालत इम्तिहान में। अजीज तलबा,
तशरीह करते हुए इस खाके को मद्देनजर रखते हुए आपने तशरीह करनी है। सबसे पहले आप बंद लिखेंगे, उसके बाद नज़म का नाम, शायर का नाम, हले लुगत, मफहूम, और फिर आपने बंद की तशरीह तहरीर करनी है। अजीज तलबा, हर काम का एक मयार होता है जिससे उसकी कामयाबी का तयन किया जाता है। इसलिए मयार कामयाबी, तलबा नज़म को लय, वज़न और उतार चढ़ाव के साथ पढ़ें। मुश्किल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करें। तलबा नज़म में दिए गए पैगाम के मुताबिक शायर ने वक्त की अदालत में खड़े सब लोगों को ये एहसास दिलाया है कि ज़िंदगी ने उनके हाथों में जो सवालनामा थमा दिया है उसके किसी सवाल में ना कोई रियायत है, ना ज़्यादा वक्त दिया गया है। बनाए गए जुमले जमाती मयार के मुताबिक और कवायद की रूह से दुरुस्त हों। तलबा अशार के अहम नुकात को जहन में रखते हुए हवाले मतन के साथ तशरीह करें। तशरीह करते वक्त अशार में दिए गए पैगाम या मफहूम को सादा अल्फाज में तहरीर करें। तबादला ख्याल किए गए नुकात की रोशनी में नज़म का खुलासा तहरीर करें। नज़म में पूरी इंसानी ज़िंदगी मेहनत, कोशिश और लगन से ज़िंदगी का इम्तिहान देने और पास करने की तजवीज़ दी गई है। अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपने नज़म को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, लेकिन तदरीसी अमल के इख्तिताम से पहले इस बात का इरादा कर लें कि ज़िंदगी जो कि अल्लाह ताला की एक नेमत है जो हमें अता की गई है, वो एक इम्तिहानी पर्चे की तरह है, और अगर हमें इस इम्तिहान में पास होना है, कामयाब होना है, तो हमें मेहनत, कोशिश और लगन का मुजाहरा करना होगा। तभी हम इस इम्तिहान में कामयाब और सुरखरू हो सकेंगे। शुक्रिया।